गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति माथुर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 207, उसके यूनिट नंबर 4 से BCNF बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये देख चुके हैं, 1NF 2NF 3NF क्या होता है ये देख चुके हैं। उसके अलावा फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज, मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि BCNF क्या होता है। बेसिकली जो BCNF होता है ये एक एडवांस वर्जन है 3NF का ही, इसीलिए इसे हम 3.5NF कहते हैं। इट इज़ मोर स्ट्रिक्टर देन 3NF। देखिए इसमें होता क्या है, एक बार ये हम देखते हैं। अगर एक टेबल आपकी BCNF में है तो इसका मतलब है वो दो कंडीशंस फुलफिल करेगी। पहली तो उसे 3NF में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि हर फंक्शनल डिपेंडेंसी X डिटरमाइंस Y में जो X है दैट शुड बी दी सुपर की ऑफ द टेबल। ये जो X है ये सुपर की होनी चाहिए आपकी टेबल की, तभी वो आपका BCNF में होगा। सुपर की का हम मतलब पहले भी देख चुके हैं। सुपर की जो होती है हमारी वो सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स होती है विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। आपकी सुपर की क्या होती है, इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। तो इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक एग्जांपल है एम्प्लॉय टेबल का। इसमें एम्प्लॉयज गिवन है आपको, एम्प्लॉय ID गिवन है, उनकी नेशनैलिटी, उनका डिपार्टमेंट का टाइप और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ये कुछ डिटेल्स आपको गिवन है। ये देखिए कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हम टेबल से हमने डिराइव करी है। EMP नेशनैलिटी अगर आपको पता करनी है तो वो आप EMP ID से कर सकते हैं। EMP ID डिटरमाइंस EMP नेशनैलिटी, और EMP डिपार्टमेंट डिटरमाइंस डिपार्टमेंट टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। EMP डिपार्टमेंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट टाइप क्या है और डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं ये निकाल सकते हैं। अब हमने ये माना है कि कैंडिडेट की या इसके सुपर की हमने एक ली है EMP ID और EMP डिपार्टमेंट। तो अब हमारी जो टेबल है हम ये देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट इन द BCNF बिकॉज ये जो दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं इनके जो लेफ्ट पार्ट हैं EMP ID और EMP डिपार्टमेंट, ये आपका सुपर की नहीं है। अगर सुपर की नहीं होगा आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट पार्ट, तो वो टेबल आपकी BCNF में नहीं होगी। जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होगा वो हमेशा आपका सुपर की होना चाहिए। तो ये सुपर की नहीं है आपकी, ये दोनों नीदर EMP ID नॉर EMP डिपार्टमेंट अलोन आर कीज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमने की बनाया है, बट ये अलग अलग आपकी की नहीं है, इसलिए ये टेबल हमारी BCNF में नहीं होगी। अगर इसको आपको BCNF में करना है तो आपको टेबल को मल्टीपल आगे डिवाइड करना होगा। इस टेबल को हमने 3 टेबल्स में आगे फर्दर डिवाइड किया है। एक तो हमने लिया है EMP नेशनैलिटी, तो इसमें हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस टेबल को तो हमारे पास 1001 1001 और 100, जो ये दो EMP ID हैं जिनकी नेशनैलिटी ऑस्ट्रियन और अमेरिकन है। तो ये हमने ये ले लिया, ये EMP टेबल आ गई आपकी। ऐसे ही EMP डिपार्टमेंट टेबल आपने एक अलग टेबल बना ली है, ये 3 फील्ड्स अलग कर दिया आपने इस वाली फील्ड में से, इस वाली टेबल में से। EMP डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टाइप और डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये आपकी दूसरी टेबल आ गई। एक थर्ड टेबल है EMP डिपार्टमेंट मैपिंग टेबल, जिसके थ्रू आप डिपार्टमेंट और EMP ID वाली टेबल को ज्वाइन कर पाएंगे, EMP ID और EMP डिपार्टमेंट। ये अब आप ये देखें कि इन तीनों टेबल्स में इनकी कीज क्या, हम फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या थी पहले वाली, EMP ID डिटरमाइंस EMP नेशनैलिटी और EMP डिपार्टमेंट डिटरमाइंस डिपार्टमेंट टाइप एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो अब हर टेबल के लिए हमारी कैंडिडेट की देखिए, फर्स्ट वाली टेबल है, इसके लिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने जो की मानी है वो EMP ID को माना है। ठीक है, इसकी फर्स्ट टेबल के लिए कैंडिडेट की आपने मान लिया EMP ID को।
सेकेंड टेबल के लिए हमने माना है, इस वाली टेबल के लिए ईएमपी डिपार्टमेंट को, ये ईएमपी डिपार्टमेंट यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर रो को। ये जो थर्ड वाली टेबल है इसके लिए हमने माना है, ये कॉम्बिनेशन बनाया है हमने ईएमपी आईडी और ईएमपी डिपार्टमेंट का, इसके थ्रू। ठीक है, दिस इज नाउ इन BCNF एज इन बोथ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज लेफ्ट साइड इज अ की। अब ये देखिए दोनों साइड में, ये एक तरफ ये EMP ID है तो ये आपकी फर्स्ट टेबल की है, और फिर सेकंड टेबल, ये सेकंड आपकी डिपेंडेंसी है, इसमें आपने EMP डिपार्टमेंट लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी आपकी सेकंड टेबल की है EMP डिपार्टमेंट। तो अब आपका ये रिलेशन जिसमें आपने 3 टेबल्स बनाई है ये आपका BCNF में है। तो BCNF का क्या मतलब है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसका जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा सुपर की होना चाहिए, और टेबल जो हमारी 3NF जो हमने पहले पढ़ा है कि 3NF होता है, वो 3NF में आपकी टेबल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस आपकी टेबल फॉलो कर रही है, आपका रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो आपका रिलेशन बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म में है, BCNF में होगा। अब आगे के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि लॉसलेस एंड लॉसी डीकॉम्पोजिशंस क्या होते हैं। थैंक यू।